मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक सुंदर समय यहाँ पर मुझे आपके साथ दिया, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जो यहाँ पर लेकर आया है उसकी कुछ योजना हो। आमीन। और इसलिए विश्वास करें, मेरे नाम को आज ही भूल जाओ, पर जिस वचन को आज आप सुनोगे उस वचन को कभी नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ही हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगा। कोई परमेश्वर का दास और उसकी पहचान आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकती, पर खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन, वही हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। हालेलुया। हर एक परमेश्वर का दास केवल एक माध्यम है जो आपको स्वर्ग की राह तक पहुंचाए, उससे ज्यादा बढ़कर वो कुछ भी नहीं। आमीन। और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आज की रात परमेश्वर हर एक व्यक्ति से, मुझे संख्या से कोई मतलब नहीं है, यीशु मसीह के साथ 12 ही चेले थे, पर उन 12 लोगों को ऐसे तैयार किया खुदा ने कि उन्होंने पूरे जगत को हिला डाला। आपको पता है, सुनने वाले कम भी रहे ना, पर मानने वाले होने चाहिए। और जब वचन को हम सुनकर मान लेते हैं ना, परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। और विश्वास करेंगे आज रात परमेश्वर उसी रीति से काम करेगा। वचन की ओर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबको मेरी आवाज समझ में आ रही है? ओके, हाँ, ध्यान देकर सुने। मेरी जो कलीसिया है, उस कलीसिया में एक बार रविवार की मीटिंग खत्म हुई, हम ऐसे ही बैठे थे, थोड़ी गपशप हो रही थी, बातचीत कर रहे थे। हमारे पास, हमारी कलीसिया में एक व्यक्ति है जो कृषि अधिकारी जिसे कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल ऑफिसर होता है ना, हाँ, जो कृषि यानी खेती के संबंधित, तो वो ऑफिसर हमारे कलीसिया में मेंबर है। ऐसे ही बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा, सर आप जब मार्केट में जाते हो भिंडी कैसे खरीदते हो? क्या पूछा? भिंडी पता है सबको? हाँ। उन्होंने मुझे कहा, सर आप भिंडी कैसे खरीदते हो? तो मैंने उनको कहा, मैं मार्केट में जब जाता हूँ, जो ज्यादा हरी दिखे, जो ताजा दिखे ना, जिसका कलर अच्छा हो, और जैसे हम हाथ लगा कर देखते हैं जो कड़क दिखे, तो जो ताजी लगती है, जो हरी भरी होती है ना, ऐसी भिंडी में खरीद के लाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, सर आप है ना जहर खरीद रहे हो। बोलो क्या कहा? जहर। मैंने बोला ऐसे क्यों? तो उन्होंने कहा कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा हरी भिंडी दिखती है ना, उसमें सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, यानी उस पर ज्यादा फर्टिलाइजर मारा जाता है, इसलिए वो कलर में हरी भरी होती है और ताजा दिखती है। उन्होंने मुझे सलाह दी, उन्होंने मुझे कहा, अगर आप अच्छी भिंडी खाना चाहते हो ना, तो जिसको कीड़ा लगा है, बोलो क्या लगा है, ऐसी भिंडी खरीदो कि जिस भिंडी को क्या लगा है, कीड़ा लगा है। मैंने कहा क्यों ऐसा? तो उन्होंने कहा, अगर कीड़ा उसमें जिंदा रहता है, इसका मतलब उसमें जहर नहीं है। तो भले कीड़ा लगा है ना, उतना काट के फेंक दो और बाकी खा लो, आप भी बचोगे। समझ में आ रहा है कुछ? जो हमें अच्छा दिखता है ना, वो अच्छा होता नहीं। आपको पता है, हमारे देश में सबसे ज्यादा मरीज इन दिनों में कौन सी बीमारी से है? सबसे ज्यादा बढ़ रही बीमारी कौन सी है इन दिनों में? हार्ट अटैक नहीं, डायबिटीज वो भी है, दूसरा कैंसर। बोलो क्या? सबसे ज्यादा आप देखना, कैंसर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं। आपको पता है कैंसर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों को खा रहे हैं ना, जो चीजें हम में ऐसे जहर को उत्पन्न करती है कि आज बहुत सारे लोगों को इस बीमारी में से होकर जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, हम जो चीजें खरीदते हैं, क्या सोच के खरीदते हैं? बुरी या अच्छी? क्या सोच के खरीदते हैं? अच्छी ना। और अच्छा समझ के खरीदते रहते, खाते रहते, खरीदते रहते, खाते रहते, और वही चीज जिसे हम खाते रहते हैं अच्छा समझकर, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वो हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न कर देती है। बोलो क्या उत्पन्न कर देती है? वैसे ही मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं सच्चा होता है। बोलो कैसा होता है? जो अच्छा लगे वो सच्चा रहेगा ही, ऐसा नहीं है। आज आत्मिक जगत में बहुत सारे लोग आत्मिक रीति से बीमार हैं। बोलो आत्मिक रीति से क्या है? क्योंकि वो अपनी सोच से ऐसे वचनों को खाते हैं जो उनको कैसा लगे? अच्छा। बोलो कैसा लगे? अच्छा। सुनने में अच्छा, समझने में अच्छा। आज आपको पता है, मसीही लोग वचन सुनने के लिए और मानने के लिए नहीं सुनते, मसीही लोग मनोरंजन के लिए वचन को सुन रहे हैं। सच बोल रहा हूं। अगर आपको पता है, मैं वचन को सुनूंगा, अगर मानूंगा, तो आपको पता है मैं जो हूं वो नहीं रहूंगा। अगर मुझ में कुछ भी बदलाहट नहीं होती,
अगर मैं बिल्कुल बदला नहीं, मेरा स्वभाव नहीं बदला, मेरा चाल चलन नहीं बदला, मेरा आत्मिक जीवन नहीं बदला, मेरी प्रार्थनाओं में कोई सुधार नहीं आया, इसका मतलब है मैंने जो सुना है ना, ऐसी भिंडी को मैंने खाया है जिस पर फर्टिलाइजर मारा हुआ है, जिससे मेरे शरीर को कोई लाभ नहीं। वैसे ही कुछ वचन ऐसे होते हैं ना जिसमें आत्मिक जीवन को कोई लाभ होता नहीं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी गलती नहीं निकाल रहा हूं। देखो ध्यान देकर सुने, बेचने वाला कुछ भी बेचेगा, गलती किसकी है? खरीदने वालों की। बोलो गलती किसकी है? मैं किसी बेचने वालों को दोष नहीं लगाता, बेचारा हर एक व्यक्ति अपने पेट के लिए कर रहा है। बोलो किसके लिए कर रहा है? आज लोग प्रभु के लिए सेवा नहीं करते, सेवा किसके लिए कर रहे हैं? पेट के लिए। तो मैं किसी के पेट पर पैर मारना नहीं चाहता। ध्यान देकर सुने, मैं प्रभु का दास कभी पेट के लिए सेवा नहीं करता। ध्यान देकर सुने, मेरी सेवा पेट के लिए नहीं है। खुदा ने मुझे नौकरी दी है और मैं नौकरी करके प्रभु की सेवा करता हूं। मैं किसी से 1 रुपया लेता नहीं, कोई देता तो भी मैं उसको कहता भाई तेरे पास ही रख। हालेलुया। इसका कारण एक है, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत है, इसलिए कि अगर मैं लेना शुरू करूंगा तो देना भूल जाऊंगा। समझ में आ रहा है? सच्चाई को प्रकट करने के लिए ना आप किसी के भी हाथों तले दबे हुए नहीं होने चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। मैं आज रात हम परमेश्वर के वचन को ना, अच्छा वचन होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर सच्चा वचन होगा मैं आपको कहना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर उसकी सच्चाई को और भलाई को हमारे जीवन में आज प्रकट करेगा। आमीन। यीशु मसीह जब भी खड़ा होता था ना वचन प्रचार करने के लिए, वो चौराहे पर खड़ा होता था, कभी रास्ते पर खड़ा होता था, कभी पहाड़ी पर चढ़ जाता था, कभी पतरस को उसने बोला तेरे नाव में मुझे जगह दे दे, कभी मंदिर में जाकर प्रचार करता था। पर जब भी प्रचार करता था ना, 2 ही चीजें होती थी। एक तो लोग उसको पत्थर मारना चाहते थे, एक तो लोग अपना जीवन बदल देते थे। हालेलुया। ताली बजाने वाली सेवा खुदा की नहीं थी। ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह पर कभी फूल बरसाने का विचार किसी के मन में नहीं आया। हर व्यक्ति को लगता था उसका वचन सुन के एक तो उसको पत्थर मारे, एक तो अपने हृदय को फाड़ दे। हालेलुया। दोनों में से एक ही चीज हुई। आमीन। और आपको पता है, अगर हम प्रभु के दास हैं तो हमारी भी सेवा में ये 2 ही चीजें होनी चाहिए। एक तो लोग आप पर पत्थर उठाए या फिर लोग अपने हृदय को तोड़ दे। आमीन। क्योंकि वचन पत्थर को तोड़ने वाला वचन होता है। हालेलुया। हमें सेवा किसी और के समान नहीं, हमें सेवा हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान करनी है। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, अभी मैंने वचन को शुरू नहीं किया, फिर भी एक वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय वचन 15। किसी के पास अगर हिंदी बाइबल हो तो मुझे पढ़ने के लिए कृपया मदद करें। यूहन्ना उसका 13 और 15 प्लीज। हिंदी बाइबल अगर किसी के पास हो तो मुझे प्लीज आप पढ़ने की मदद करें। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। यीशु मसीह क्या कहता है? देखो ध्यान देकर सुनिए, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हो, ध्यान देकर सुनना, इस वचन को बहुत सावधानी से सुने। यीशु कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें कुछ भी अपने मन से करने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है सारी चीजें मैंने तुम्हें दिखा दी है। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुनिए, प्रेम कैसे करना ये किसने सिखाया? यीशु ने। दया कैसी करना किसने सिखाया? यीशु ने। क्षमा कैसी करना ये किसने सिखाया? यीशु ने। चमत्कार कैसे करना ये किसने सिखाया? यीशु ने। भूतों को कैसे भगाना ये किसने सिखाया? यीशु ने। समझ में आ रहा है? चेलों को सारी चीजें किसने सिखाई थी? यीशु ने। वो कहता है मैंने तुम्हारे सामने नमूना रख दिया है। हालेलुया। अब फिर एक बार पढ़ें इस वचन को, फिर एक बार दोहरा, ध्यान देकर सुनिए। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। हमें अलग रीति से करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको सेवा करनी तो किसके समान करें? यीशु की। बोलो किसके समान करें? जो उसने नहीं किया ना आप भी मत करो, और जो वो करता है वो आपको करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रभु ने कभी लोगों से तालियों की गुंजाइश नहीं की। मेरे खुदा को पता था एक तो ये पत्थर मारेंगे या तो बदल जाएंगे। आमीन। क्योंकि उसको पता था 3.5 साल है मेरे पास। बोलो कितने साल है? 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह चाहता था हर व्यक्ति का उद्धार हो। हालेलुया। हर व्यक्ति तक परमेश्वर का कलाम जाए, हर व्यक्ति सच्चाई को जाने। और वचन में लिखा है सच को तुम जानोगे और वही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। पर आजकल के जमाने में ना लोग एक चीज को नहीं मानना चाहते। हम मानना भी नहीं चाहते, बोलना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। क्या? सच। बोलो क्या? मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं। हमें झूठ सुनने की आदत है। बोलो झूठ सुनने की क्या है? आदत। कितने लोगों ने फेयर एंड लवली की एडवर्टाइज देखी है? फेयर एंड लवली देखिए, क्या कहते हो? पर कितने दिनों में? 7 हफ्तों में। बोलो कितने हफ्तों में? 7 हफ्तों। मैं नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई करके देखा था,
मैंने 7 ने मैंने 14 हफ्ते लगाए। आपको पता है मैंने 14 हफ्ते लगाए, फिर भी कलर है वैसा ही है। तो फिर मुझे एक बात बता, कोई जाकर केस करता है उन पर? अरे बोलो ना, कोई जाकर विरोध करता है? क्योंकि हमें पता है हमें झूठ सुनने की क्या है। हमसे झूठ बोलो फिर भी हम खरीदेंगे, सच बोलो तो पत्थर उठाएंगे। हाँ या नहीं? कोलगेट की यार देखो जरा क्लोजअप की यार, ऐसे दांत चमकते हैं ना तो उजाला बाहर पड़ता है। आप भी हमारे दांत पीले हैं, किसी का सफेद नहीं हुआ इतना लगा के, पर फिर भी हम झूठ को क्या करते हैं? बहुत अच्छी रीति से समझते हैं, हाँ सुनते हैं, मानते भी है ना, इसलिए हम जाकर वही खरीद कर लेकर आते हैं ना। झूठ सुना, झूठ को माना और झूठ को ही हमने खरीदा, ध्यान देकर सुने। पर सच्चाई का वैसा नहीं। सच्चाई ना तो हम बोलना चाहते हैं और सच्चाई ना तो हम सुनना चाहते हैं और ना तो सच्चाई को हम मानना चाहते हैं। आज रात मैं आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं, आज रात खुदा की सच्चाई को आपके सामने रखने के लिए आया। हालेलुया। मानना न मानना ये आपके हाथों में है। आमीन। वैसे भी मैंने बोला अपना सरकारी दवाखाना है, मुफ्त में गोलियां बांटता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अपनी गोलियां मुफ्त में मिलती है, इसलिए अपन टेंशन नहीं लेते। भाई लेना है तो लो, नहीं तो मेरी दवाई मेरे पास लेकर जाऊंगा। वचन में लिखा है, यीशु कहता है जिस घर में जाओ उस घर में शांति हो, ऐसे कहना। अगर नहीं लेते तो तुम्हारी शांति तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। हालेलुया। वैसे भी हम यहाँ से बिहार जाने वाले हैं, शांति को लोगे तो ठीक, वरना उसी शांति को लेकर हम बिहार लेकर निकल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। विश्वास करें, आज के वचन को पूरे विश्वास के साथ और पूरे मन के साथ स्वीकार करें। हालेलुया। तभी वचन हमारे जीवन को आशीषित करेगा। आमीन। तो क्या तैयार हो वचन को सुनने के लिए? ओके, एक छोटी सी दुआ करें और सीधा वचन की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आज की रात खुदा आप हमसे बात करें, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। जो आज तक कानों ने नहीं सुना, मन में भी नहीं आया, ऐसी बातों को सुनने और समझने के लिए आप हमें सहायता करें। और पवित्र आत्मा आप मुझे समझ दे कि हम उस वचन को समझने पाए। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। चलो आओ एक वचन को निकालें। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका पहला पद, पहला वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और वचन 1। अंतकिया की कलीसिया में, इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। वचन में लिखा है अंतकिया की कलीसिया में, हाँ, कोई भविष्यवक्ता, फिर एक बार पढ़े। अंतकिया की कलीसिया में, अंतकिया की कलीसिया में कोई भविष्य कई क्या लिखा है वहां पर? कई का मतलब क्या होता है? कई यानी बहुत सारे। हालेलुया। अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, बस इतना ही पढ़ना। अभी मेरी ओर देखे सब। बाइबल परमेश्वर का वचन यहाँ प्रेरितों के काम में एक आत्मिक कलीसिया के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। और आपको पता है आत्मिक कलीसिया की एक पहचान, एक अच्छी कलीसिया की पहचान यहाँ पर क्या है? बाइबल कहती है अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। हालेलुया। कलीसिया वो अच्छी है, कलीसिया वो आत्मिक है, वो नहीं जो भविष्यवक्ताओं को बाहर से बुलाती है। जो कलीसिया उपदेशकों को बाहर से बुलाती है वो आत्मिक कलीसिया नहीं है। पर जो कलीसिया भविष्यवक्ताओं को और उपदेशकों को जन्म देती है ना, वो सबसे अच्छी कलीसिया है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। आमीन। तो सोचो वो कलीसिया कितनी अद्भुत होगी। आमीन। ध्यान देकर सुने। वही देश तरक्की करता है। क्या बोला मैंने? वही देश तरक्की करता है जो अपने सामान को यानी लगने वाली चीजों को अपने देश में बनाता है। जो देश सारी वस्तुएं बाहर से लाता है ना, वो कभी तरक्की नहीं करता। समझ में आया कुछ? जो देश लगने वाली चीजें बाहर के देशों से लेकर आता है ना, वो कभी अपने देश की तरक्की नहीं करता। पर वो देश तरक्की करता है जो लगने वाली सारी चीजें अपने ही देश में तैयार करे। हालेलुया। और क्या होता है फिर? वो तैयार तो करता है, अपनी जरूरतों को पूरी करता है, और जो बच जाता है ना उसे बेचना शुरू करता है बाहर देशों में। हालेलुया। और फिर उस देश की क्या होती है?
तरक्की। बोलो क्या होती है? कलीसिया वही तरक्की करेगी। बाहर से आप कुछ लेकर आओगे ना, उससे कलीसिया की तरक्की नहीं होती। जब आपकी कलीसिया में अद्भुत बातें बनने लग जाएगी ना, तब कलीसिया तरक्की करने वाली है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे नबी, बहुत सारे भविष्यवक्ता और बहुत सारे उपदेशक थे। हालेलुया। तो सोचो वो कलीसिया कितनी अद्भुत होगी। आमीन। कि जहां जो कलीसिया जो है ना, वो भविष्यवक्ताओं को जन्म देती थी, जो कलीसिया है ना, वो उपदेशकों को जन्म देती थी। आगे पढ़ना उस वचन को ब्रदर, आगे पढ़ना। हाँ, कंटिन्यू करें। दूसरा वचन पढ़ना। हाँ, जैसे बरनबास हाँ? और शिमोन हाँ? जो निगर कहलाता है। चलो उसके भी आगे पढ़े, उसके भी आगे पढ़े। हम 3 वचन को पढ़े। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके, हाँ, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हाँ, अंत वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए। हाँ, देखो ध्यान देकर सुने। जब वहां पर ना 5 लोग भविष्यवक्ता है। बोलो कितने लोग भविष्यवक्ता है? 5। तो ज्यादा हो गए ना एक कलीसिया में। क्या हो गए? ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया पता है? दोनों को इधर बुलाया, उन पर हाथ रखे और उनको बाहर भेज दिया सेवा के लिए। हालेलुया। एक आत्मिक कलीसिया जो होती है ना, वो बुलाने वाली नहीं होती, भेजने वाली होती है। बोलो क्या होती है? मेरे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया केवल 12 लोगों की थी। बोलो कितने लोगों की थी? 12। पर 12 के 12 को प्रेरित बना दिया उसने। 12 के 12 को भविष्यवक्ता बना दिया उसने। 12 के 12 को उपदेशक भले यहूदा पाप में मरा था, पर पाप में मरने से पहले आपने अगर पढ़ा है बाइबल में, तो सारे चेलों को उसने भेजा था अधिकार देके। वचन में लिखा है सारे चेले गए थे सेवा करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। और जब वो वापस आए ना, तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा, प्रभु तेरे नाम से हमने भूतों को वश किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी वश में आ जाती थी, तेरे नाम से हमने अद्भुत चमत्कारों को किया। इसमें यहूदा इस्करियोती भी था। उसके जीवन के द्वारा भी अद्भुत काम होते थे। क्योंकि बताया आपको, यीशु मसीह ने कलीसिया ऐसी बनाई कि एक व्यक्ति भी साधारण नहीं था, हर व्यक्ति भविष्यवक्ता बन चुका था। हालेलुया। हर व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करता था। अरे प्रेरितों के काम में पढ़ना जरा, वचन में लिखा है जब प्रेरित सेवा कर रहे थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना ये सब साथ में रह रहे थे, वचन में ऐसा लिखा है कि लोगों में ना थोड़ी तकरार होने लगी कि हमारी विधवाओं को खाना नहीं मिलता। तो उन्होंने ऐसा कहा, एक काम करो, हम वचन की सेवा करना छोड़कर खाना बनाना शुरू करें क्या? तो उन्होंने कहा, तुम में से, क्या कहा? तुम में से ऐसे लोगों को चुनो जो ज्ञान और आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। जो किससे भरे हुए? ज्ञान और आत्मा से। कौन सी सेवा के लिए? खाना परोसना और खाना बनाना। उसके लिए भी क्या चाहिए था? वहां ज्ञान और आत्मा से भरे हुए लोग। सोचो वो कलीसिया कैसी थी। हालेलुया। कि खाना बनाने वाला भी ना आत्मिक नहीं होता था, तो उसको खाना भी नहीं बनाने देते थे। ध्यान देकर सुने। आजकल वैसा कुछ नहीं कलीसिया में। आपको बताओ, जो यहां पर खड़ा है ना, वो भी आत्मिक नहीं है। जो बजा रहा है वो भी आत्मिक नहीं है। जो आराधना कर रहा है वो भी आत्मिक नहीं है। जो वचन का प्रचार करता है वो भी आत्मिक नहीं है। आपको पता है, बहुत सारे लोग जो खुद को आत्मिक समझते हैं, सेवा करते हैं ना, वो खुद आत्मिक नहीं है। पर बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में जो कलीसिया थी ना, खाना बनाने वाला भी आत्मिक था। स्तिफनुस, उसमें कौन था? स्तिफनुस। जब खड़ा हो गया ना, एक ही प्रचार किया स्तिफनुस ने। कितना प्रचार किया? एक आखिरी प्रचार। एक ही प्रचार ऐसा किया ना, स्वर्ग उसके लिए खुल गया था। स्वर्ग उसके लिए क्या हो गया था? खुल गया था। इसे कहते हैं सेवा। आमेन। आपको पता है, कलीसिया ऐसी होनी चाहिए कि वहां से आत्मिक लोगों को जन्म मिलना चाहिए। आजकल की कलीसिया में से ना आत्मिक लोगों को जन्म नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए हमें ना इंपोर्ट करना पड़ता है। बोलो क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट। इसका मतलब है हमें आयात करवानी पड़ती है। भाई आ जाओ, हम तारीख लेंगे, फिर प्रचारकों को बुलाएंगे, भविष्यवक्ताओं को बुलाएंगे और भीड़ करेंगे। अरे मैं कहता हूं, कब तक दूसरों को बुलाएंगे? खुदा चाहता है हम खड़े हो जाए। परमेश्वर चाहता है हम आत्मा से भरे। परमेश्वर चाहता है हम तैयार हो जाए। क्योंकि वचन केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो आज स्टेज पर खड़े हैं। वचन हर एक व्यक्ति को दिया गया है। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को दिया गया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सभी के लिए है। आमीन। और इसलिए परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति खड़ा हो जाए। आत्मिक कलीसिया वो है जो सेवकों को बुलाती नहीं, सेवकों को तैयार करती है। बोलो सेवकों को क्या करती है? तैयार करती है। बाइबल कहती है अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे भविष्यवक्ता थे। आमीन। क्या चाहते हो अपनी कलीसिया में भविष्यवक्ता तैयार हो? यस। हाँ या नहीं? यस। क्या चाहते हो अपनी कलीसिया में उपदेशक तैयार हो? यस। हाँ। तो आज हम सुनेंगे, आज हम सीखेंगे कि एक कलीसिया किस रीति से भविष्यवक्ता को जन्म दे सकती है और क्यों नहीं देती, क्यों नहीं दे पाती,
क्यों भविष्यवक्ता जन्म नहीं ले रहे आज की कलीसिया में? उसका उदाहरण और वचन से हम देखेंगे उन बातों को। अगर आप इन बातों को समझ लेंगे तो मैं विश्वास करता हूं हमारी कलीसियाओं में भी भविष्यवक्ताओं का जन्म होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो चलो आओ एक वचन को निकालें। पहले शमूएल की पुस्तक, पहले शमूएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। पहले शमूएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और वचन 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। एफ्राइम के पहाड़ी देश के, हाँ, एफ्राइम के पहाड़ी देश के रामतम सोबीम नाम नगर का, हाँ, निवासी एल्काना नाम पुरुष था। हाँ, वह एफ्राइमी था, हाँ, और सूप के पुत्र तेहू का परपोता। यहाँ एल्काना के बारे में बात हो रही है। हाँ, आगे एलियू का पोता, हाँ, और यारोहाम का पुत्र था, हाँ, और उसके 2 पत्नियां थी। उसकी 2 पत्नियां थी, एल्काना की 2 पत्नियां थी। आगे एक का तो नाम हन्ना, एक पत्नी का नाम था हन्ना, और दूसरी का पनिन्ना, और दूसरी का पनिन्ना। हाँ, और पनिन्ना के बालक हुए, और पनिन्ना के बच्चे थे, परंतु हन्ना के कोई बालक ना पर हुआ। हन्ना का कोई बच्चा नहीं था। अभी ध्यान देकर सुने, इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, पर ध्यान देकर सुनना। यहाँ पर एक परिवार है जिसका नाम है एल्काना, हन्ना और पनिन्ना। ये 3 लोग वहां पर उस परिवार में है। वचन में लिखा है पनिन्ना के बच्चे थे, पर हन्ना जो है वो बांझ है। हन्ना क्या है? बांझ है, उसको पुत्र नहीं हुए, उसको ना बच्चे नहीं हुए। और उसके बारे में वचन यहां पर कहता है। अभी इस वचन को बहुत मन में रखना, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे ब्रदर 6 वचन से लेकर 6 वचन से। परंतु हाँ, उसकी मौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हाँ, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ती रहती थी। हाँ, हाँ, जब उसकी सौत जो थी ना, ध्यान देकर सुने, पनिन्ना जो थी ना, वो हन्ना को चिढ़ाती थी। बोलो, हन्ना को क्या करती थी? चिढ़ाती थी कि तुझे पुत्र नहीं है, तुझे बच्चे नहीं है। वो चिढ़ाती थी और ये कुड़ती रहती थी। आगे बढ़े। हाँ, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। हाँ, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, हाँ, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। हाँ, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। प्रति वर्ष लिखा है। बोलो, वहां पर क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? ये बहुत सालों से चल रहा है। हन्ना को बच्चे नहीं है ना, बहुत सालों से नहीं है। वो मंदिर में हर साल जाते हैं, वो प्रार्थना हर साल करते हैं। हन्ना हर साल रोती है, हन्ना हर साल मांगती है। ये सारी चीजें हर साल होती है। प्रतिवर्ष का है, वहां पर क्या लिखा है? प्रतिवर्ष। ये हर साल होता था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। फिर भी हन्ना को बच्चा नहीं हो रहा। हन्ना जो है ना, वो बच्चा जन्म नहीं दे रही। ध्यान देकर सुने। वो हर साल जाती है, हर साल रोती है, हर साल उसकी जो सौत है ना, उसको चिढ़ाती है। ये सारी तकलीफें हर साल है। मंदिर में जाना हर साल है, मांगना हर साल है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हन्ना है वैसी ही है, ना उसको बच्चा होता, ना उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। पर ब्रदर आगे पढ़े, क्या हुआ? हाँ, इसलिए हाँ, उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हाँ, ए हन्ना, हाँ, तू क्यों रोती है? हाँ, और खाना क्यों नहीं खाती? हाँ, और मेरा मन क्यों उदास है? हाँ, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हाँ, हाँ। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। अब बाइबल कहती है 1 वर्ष ऐसा आया, बहुत सालों से ये चीज चल रही है। उसकी प्रार्थना चल रही है, उसका रोना चल रहा है, वो मांग रही है खुदा से, बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, मिल नहीं रहा। पर 1 साल ऐसा था, बाइबल कहती है खाना खाने के बाद हन्ना वहां शिलो में उस मंदिर में गई। आगे बढ़े। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास, हाँ, एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, और बाइबल कहती है हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। हाँ, और बिलक बिलक कर रोने लगी। और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी। अभी ध्यान देकर सुने, पहली बार हन्ना ने यहाँ पर कुछ अलग मांगा है। हालेलुया। बाइबल कहती है हन्ना ने यहाँ पर परमेश्वर से एक मन्नत मांगी। आगे पढ़े। हाँ, कि हे सेनाओं के यहोवा, कि हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर, यदि आज तू तेरे दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले, मैं अपनी दासी को भूल ना जाए, और तू अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को तू पुत्र दे, अगर तूने आज मुझे पुत्र दिया, हाँ, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, हाँ, यहोवा का अर्पण करूंगी। जब हन्ना ने पुत्र अपने लिए नहीं मांगा, हन्ना ने पुत्र खुदा के लिए मांगा ना, उसी समय हन्ना की प्रार्थना सुनी। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता का जन्म तब होता है जब कलीसिया अपने लिए नहीं मांगती, खुदा के कामों के लिए मांगना शुरू कर देती है ना, वो कलीसिया भविष्यवक्ता में जन्म। हालेलुया। आपको पता है हन्ना ने शमूएल को जन्म नहीं दिया, हन्ना ने एक नबी को जन्म दिया, क्योंकि उसने मांगा था कि खुदा का काम उसके जीवन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया।
वचन पढ़े ब्रदर वहां पर पहले शमूएल और उसका 3रा अध्याय वचन 19 और 20 पढ़ना। पहले शमूएल उसका 3रा अध्याय वचन 19 और 20। शमूएल बूढ़ा होता गया शमूएल बूढ़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी और शमूएल की कोई बात परमेश्वर ने निष्फल न होने दी। और दानों से बर्शेबा और दान से लेकर बर्शेबा तक रहने वाले सारे इजराइल लोगों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। आमीन। हन्ना ने ना एक साधारण व्यक्ति को जन्म नहीं दिया, हन्ना ने ना एक विश्वासी को जन्म नहीं दिया, हन्ना ने एक भविष्यवक्ता को जन्म दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पहली बार हन्ना ने जब घुटने टेके ना, उसने अपने लिए नहीं मांगा, उसने किसके लिए मांगा? खुदा मैं आज मन्नत मांगती हूँ, अगर तूने पुत्र दे दिया ना, वो जिंदगी भर ताउम्र तेरी सेवा करेगा। हालेलुया। जब कलीसिया अपनी जरूरतों के लिए मांगना बंद कर देती है और खुदा के कामों के लिए मांगना शुरू कर देती है ना, वो कलीसिया भविष्यवक्ताओं को जन्म देने शुरू करती है। हालेलुया। प्रेरितों के काम की कलीसिया अपनी जरूरतों के लिए नहीं प्रार्थना करती थी, अपनी बीमारियों के लिए नहीं प्रार्थना करती थी, अपने आशीषों के लिए नहीं प्रार्थना करती थी। बाइबल कहती है कि वचन में लिखा है पतरस जेल में था और रात भर कलीसिया प्रार्थना कर रही है। उनकी प्रार्थना अपने घर के लिए नहीं थी, उनकी प्रार्थना प्रेरित के लिए थी, एक भविष्यवक्ता के लिए थी, एक परमेश्वर के नबी के लिए थी, और खुदा ने उसको छुड़ा कर बाहर ले गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज वही कहना चाहता हूं, खुदा ने मुझे यहाँ पर यूं इसलिए भेजा है कि कलीसिया अपने विचार को बदले। आमीन। कब तक अपनी जरूरतों के लिए मांगोगे? कब तक अपनी ही विनतियां परमेश्वर के सामने देते रहोगे? कब तक मांगने वाली अपने लिए मांगने वाली कलीसिया बनेगी? खुद के लिए मांगने वाली कलीसिया खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकती। जब आप खुदा के लिए मांगोगे ना, भविष्यवक्ताओं को जन्म देगा। आमीन। उपदेशक पैदा होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। जरा अपने आप को जांचना, अपने आप को क्या करना? हम प्रार्थना कैसी करते हैं? हाँ, हमारी ही लिस्ट खत्म नहीं होती ना, पूरी लिस्ट लेकर बैठते हैं हम। जैसे हम मॉल में जाते हैं ना, कुछ सुपरमार्केट में कुछ खरीदने के लिए एक लिस्ट बना के लेकर जाते हैं, कुछ रह ना जाए। बहुत सारे विश्वासी चर्च में ऐसी लिस्ट बनाकर आते हैं दिमाग में, कुछ रह ना जाए। प्रभु कहां समय हमें कि परमेश्वर के लिए कुछ मांगे, कहां समय है हमें कि हम सेवा के लिए कुछ मांगे, मुझे एक बात बताना, जितने लोग विश्वासी यहां पर बैठे ना, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हमारी फुर्सत ही नहीं है, हमें ही अपनी चिंताएं इतनी है, अपनी समस्याएं इतनी है। आपको पता है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने लग जाते हो ना, आपकी समस्या ऑलरेडी सॉल्व होने लग जाती है। हालेलुया। अय्यूब कौन? अय्यूब। बोलो कौन? अय्यूब। पता है ना आपको, शैतान ने उसकी परीक्षा ली, पूरा शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। उसके 3 दोस्त आए थे उसे मिलने के लिए, हाँ ना। जब 3 दोस्तों ने सारा कार्यक्रम कर लिया ना, उससे बातें कर ली, सारी चीजें हो गई, और आपको पता है उनको लगता था कि हम ज्ञानी हैं, उनको लगता था, पर परमेश्वर ने उन तीनों को दोष लगाया। उन तीनों को क्या लगाया? दोष। पर परमेश्वर ने कहा, मेरा दास अय्यूब, क्या कहा? मेरा दास अय्यूब जब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा ना, तब तुम्हारा दोष दूर होगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? कौन प्रार्थना करे उन तीनों के लिए? बोलो ना, बोलो। बीमार कौन है? अय्यूब। तकलीफ में कौन है? अय्यूब। आपको पता है, अय्यूब सो नहीं पा रहा था, अय्यूब बैठ नहीं पा रहा था, अय्यूब खा नहीं पा रहा, अय्यूब के जीवन में बहुत सारी तकलीफ है। सच बोलना मुझे, ये 3, अगर अय्यूब की जगह पर हम होते और उसके 3 दोस्त आप होते, तो क्या लगता है आपको, कौन किसके लिए प्रार्थना करेगा? ये 3 लोग किसके लिए प्रार्थना करेंगे? हम वही करते ना। हम क्या करते? हम तीनों हाथ रखकर किसके लिए प्रार्थना करते? तू पापी है ना, तेरे पापों की वजह से तेरी यह हालत है, चल हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं? प्रार्थना। बहुत बार हम धर्मी लोग ऐसे ही समझते हैं, अगर कोई बीमार पड़ा ना, हमें लगता है ये पापी है। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं, कोरोना में अगर आप बच गए ना, तो हम सबसे बड़े पापी थे। लोगों को लगता है मेरी धार्मिकता ने मुझे बचाया, नहीं, तेरे पाप ने तुझे बचाया। क्यों? अगर पाप में मर जाता तो नरक में जाता। खुदा ने तेरी एडवांस जिंदगी बढ़ा दी तुझे, कि खुदा चाहता है पछतावा कर और उद्धार पा ले। सच बोल रहा हूं। गलती से भी ऐसा सोचना नहीं कि मैं ज्यादा धर्मी था इसलिए बच गया। परमेश्वर अनुग्रह किस पर करता है? परमेश्वर दया किस पर करता है? पता है? पापियों पर। वो किस पर? हाँ, बाइबल में लिखा है, अंजीर का पेड़ था और वो धनी आकर देखता था खेत में कि 3 साल से मैं इस पर फल देख रहा हूं पर मिलता नहीं। वो अपने माली से कहता, काट डाल इसे,
पर मालिक कहता है प्रभु इस साल रहने दे, इस साल क्या कर, मैं खत डालूंगा, थोड़ा सा और फर्टिलाइजर डालूंगा, पानी वगैरह डालूंगा, और अगले साल देखते अगर फल दिया तो ठीक, वरना क्या कर। तो यीशु मसीह ने वहां पर भी मध्यस्थी का, आज भी मध्यस्थी कर रहा है कि प्रभु अभी मत मरने दे इनको कोरोना में, इनको बचा के रख, हो सकता है अगले साल फल दे, हो सकता है अगले साल उद्धार करे। आपको पता है अगर हमारी आयु बढ़ रही है ना, इसका मतलब ये नहीं होता हम धर्मी है, हम ज्यादा पापी है। प्रभु हमें अनुग्रह देता है कि हम अपने आप को सुधारें। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ना पढ़ता नहीं, मुझे पता है, सच्चाई हमें सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने पहले आपको डोज दे दिया था। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हमें ना सच, आप झूठ बोलो पास्टर जी, आप हमें आशीषों के बारे में बता के चले जाओ, भविष्यवाणी करके चले जाओ, हमारी बीमारी के बारे में बता के चले जाओ, आप बहुत आशीष। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इसलिए ना किसी को मैं पसंद नहीं। मैंने दो बात कही आपसे, एक तो आपका मन टूटेगा, एक तो आप पत्थर उठाओगे। बोलो क्या? एक तो आपका मन टूटेगा, एक तो आप पत्थर उठाओगे। इन दोनों में से एक ही चीज होगी, सच्चाई होती है ऐसी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है हम सच को सुने, आमीन। परमेश्वर चाहता है हम खुद को बदले, हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति होती है, आपको पता है। इसलिए उस अंजीर के पेड़ को प्रभु ने कहा, प्रभु इस साल रहने दे, हो सकता है शायद अगले साल ये फल फूलाए। आज परमेश्वर हमसे यही मांग रहा है। कितने दिनों तक अपने आप के लिए मांगोगे? कितने दिनों तक अपनी लिस्ट को परमेश्वर के सामने लेकर आओगे? खुदा चाहता है ना, तब उसके कामों के लिए मांगे, आमीन। क्यों बेदारी नहीं आती? क्यों प्रभु का काम प्रेरितों के समान नहीं बढ़ रहा? क्यों नए लोग प्रभु के राज्य में नहीं आ रहे? क्योंकि पुरानी गाड़ियां ही रिपेयर करने के लिए लाइन में खड़ी है, तो नई खुदा कहां से लाएगा? पूरा शोरूम पुरानी गाड़ियों से भर चुका है, और खुदा, और लोग आते हैं पुरानी गाड़ियां लेकर और खुदा के कहते हैं प्रभु इसको ठीक कर। प्रभु कहता है भाई पिछले हफ्ते में ठीक करा था तुझे, फिर आ गया तू ठीक होने के लिए। ध्यान देकर सुने, बंद करो अपने लिए मांग। वचन कहता है ये 3 लोग जो अय्यूब के दोस्त थे, वो भले चंगे थे, पर उन्होंने पाप किया ना, तो परमेश्वर ने अय्यूब से कहा इनके लिए दुआ कर। बोलो इनके लिए क्या कर? पढ़ना, आखिरी अध्याय में पढ़ना। उन तीनों को परमेश्वर ने कहा मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा। हालेलुया। जो खुद बीमारी में पड़ा है, जो खुद तकलीफों में पड़ा है, पर खुदा चाहता था अपनी तकलीफों को छोड़ और इन तीनों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर। बोलो इन तीनों के उद्धार के लिए क्या कर? और जब अय्यूब ने उनके तीनों के लिए प्रार्थना की ना, परमेश्वर ने तीनों का दोष तो दूर कर दिया, पर वचन कहता है अय्यूब भी चंगा हो गया। हालेलुया। दूसरे के लिए प्रार्थना की, खुद के लिए नहीं की, फिर भी उसको चंगाई मिल गई, आमीन। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा के कामों में छुपा है। बोलो किसके कामों में छुपा है? मुझे एक बात बताओ, हन्ना ने किसके लिए मांगा? परमेश्वर के लिए। बोलो किसके लिए मांगा? कि जो चाहिए पुत्र वो किसके लिए चाहिए? परमेश्वर ने अपने लिए दिया, पर काम तो हन्ना का भी हो गया ना। हालेलुया। दोष तो उसका भी दूर हो गया ना, जिसे लोग बांझ कहते थे। बोलो क्या कहते थे? उसकी बात बांझ कहेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इसे फलवंत कर दिया। हालेलुया। अरे एक तरफ परमेश्वर का काम हो रहा है और दूसरी तरफ उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। हालेलुया। दोनों काम हो जाते हैं जब हम परमेश्वर के लिए कुछ मांगना शुरू कर देते हैं, आमीन। और ऐसी कलीसिया जो होती है ना, वो भविष्य वक्ताओं को और उपदेशकों को जन्म देना शुरू करती है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर यही चाहता है उसकी कलीसिया से कि बंद करो अपने लिए मांगना। खुदा चाहता है अब वक्त आ गया है कि हम परमेश्वर के लिए मांगे, खुदा के कामों के लिए मांगे, उसकी सेवा के लिए मांगे, आमीन। एक वचन को पढ़े, जरा सा एक वचन को पढ़ना, मरकुस उसका 6 अध्याय, मरकुस उसका 6 अध्याय, वचन 35 से लेकर आगे। मरकुस उसका 6 अध्याय। जब दिन बहुत ढल गया, जब दिन बहुत ढल गया। हमने बहुत बार इस वचन को सुना है। 5000 लोगों को यीशु ने क्या खिलाया? खाना, 5 रोटियां और 2 मछली। हाँ, बहुत बार सुना है। चलो, बहुत जब दिन ढल गया, हाँ, तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, देखो ध्यान देकर सुने ना, चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे ये सुनसान जगह है, ये सुनसान जगह है प्रभु, और दिन बहुत ढल गया है, और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। किसको सिखा रहे हैं? किसको सिखा रहे हैं? यीशु को। मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या करना चाहिए था? इनको यीशु ने साथ में क्यों रखा था? ये यीशु को सिखाए या यीशु से सीखे? पर ये कर क्या रहे हैं? यीशु को, बहुत बार हम यही करते हैं,
हम वही करते हैं। आपको पता है हमें ना प्रभु ने किस लिए चुना है पता है आपको? मैं अगर प्रभु का दास सुना, मुझे प्रभु ने सिखाने के लिए नहीं चुना है, मुझे सीखने के लिए चुना है। बोलो किसके लिए चुना है? अगर मैं नहीं सीखता ना आपको नहीं सिखा पाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, आपको पता है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं स्कूल में 10वीं के विद्यार्थियों को। अगर मुझे ही अंग्रेजी नहीं आती क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? पहले सीखना किसको आवश्यक है? मुझे। हालेलुया। समझ में आया कुछ? तो यीशु मसीह ना हमें हमसे क्या चाहता है पता है आपको? जितने भी प्रभु के दास है, दास ही नहीं जितने विश्वासी है, प्रभु एक ही चीज चाहता है कि हम उससे क्या करें? सीखें। बोलो क्या करें? हर व्यक्ति को सीखने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। और किससे सीखो? यीशु से। बोलो किससे सीखो? हाँ। ये उल्टा कर रहे हैं सब। ये चेले जो है ना, उन्होंने क्या किया? दिन ढलने लगा, दिन भर यीशु प्रचार कर रहा है। बोलो दिन भर यीशु क्या कर रहा है? भीड़ को यीशु प्रचार कर रहा है, आत्मिक अन्न उसने खिलाया, सारी चीजें उसको पता है, और फिर भी यीशु के पास आए और कहते प्रभु दिन ढलने लग गया, इनको भेज दे, वरना खाना कौन खिलाएगा? भूखे मर जाएंगे, इनको वापस भेज दे। अरे भाई, जिनके पास बैठे हैं ना वही खुदा है जो उनकी सुधि लेने वाला है। आमीन। तुम चिंता मत करो उनका पेट कैसे भरेगा। हालेलुया। बहुत बार ना कलीसिया में यही प्रॉब्लम है। कलीसिया में क्या होता है पता है? लोगों को लगता है यार हमारी कलीसिया में वचन मिलता ही नहीं ना, हम तो बुलाओ इधर उधर से, इनको भेजो बाहर, यहां मीटिंग है वहां मीटिंग है, तुम जाओ और मीटिंग करके आओ, खाना खा के आओ, यहां नहीं मिलने वाला। ध्यान देकर सुनो। बहुत बार यही तो होता है, अपनी जिम्मेदारियों को हम दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। बोलो क्या करते हैं? और फिर कहते हैं मेरी भेड़ें चली गई। भाई क्यों चली गई? क्यों तूने बाहर भेजा? ध्यान देकर सुनो। बोलो यीशु मसीह की जय। चेले भी तो वही कह रहे थे, इनको कहा भेज, बाहर भेज दे कि ये खरीद ले अपने लिए रोटी। क्या करे? खरीद ले। आज वही तो हो रहा है। बड़ी बड़ी कलीसियाओं में से लोग जो है ना रोटी खरीदने के लिए बाहर जाते हैं। हाँ, आते इस चर्च में है, दशमांश वहां डालते हैं, आते ही चर्च में दान वहां देते। क्यों? क्योंकि रोटी वहां मिलती है ना। रोटी कहां मिलती है? वहां मिलती है, तो दशमांश भी उधर ही जाता है फिर। हाँ, सारा पैसा उधर जाता है, दान भी उधर जाता है। आपको पता है ये वही कह रहे थे चेले कि आए अपने पास है पर रोटी खाने के लिए उनको उधर भेज। आगे बढ़ना क्या हुआ ब्रदर? उसने उन्हें उत्तर दिया, पर ध्यान देकर सुनिए, यीशु ने उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। इधर आए हैं ना तो तुम ही खाने को दो। हालेलुया। अगर तुम्हारी भेड़ है ना तुम इसे खिलाओ, तुम्हें पिलाने की आवश्यकता है, बाहर नहीं जाए। हालेलुया। भविष्यवक्ता चाहिए ना भेड़ों को, तुम में से खड़ा करो। हालेलुया। उपदेशक चाहिए ना, मांगो खुदा से, तुम में से खड़ा करे। आमीन। चिन्ह चमत्कारों की आवश्यकता है ना, खुदा कलीसिया में से खड़ा करेगा। तुम मांगो तो सही, परमेश्वर देगा ना। हालेलुया। क्योंकि खुदा चाहता है अपनी कलीसिया को अपने पैरों पर खड़ा करना। आमीन। पर हम ही चाहते हैं उनको भेज दो, उनको क्या करो? भेज दो। जहां मीटिंग हो ना वहां उनको भेज दो। नहीं, प्रभु कहता तुम खिलाओ। बोलो कौन खिलाओ? भेड़े अपनी है ना, हमें खिलाना पड़ेगा। आमीन। और परमेश्वर देगा। हालेलुया। सोच बदलना आवश्यक है। आमीन। मैं कभी लोगों को ऐसा नहीं कहता मुझे वापस बुलाओ। क्यों आओ वापस? क्यों आओ? तुम खिलाओ तुम्हारे भेड़ों को। सच में तुम मांगो खुदा से, तुम परमेश्वर से मांगो, खुदा तुम्हें भी देगा। वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम्हारे पास क्या है? क्या पूछा? जो तुम्हारे पास है ना वो लेकर किसके पास आओ? यीशु के पास आओ। मुझे जितना समझता है अभी, मुझे आपको पता है मैंने बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया है, मैंने बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया। मैंने क्या किया पता है? जितना मेरे पास था उतना लेकर मैं खुदा के पास बैठ गया। हालेलुया। जितना मेरे पास था उतना लेकर मैं खुदा के पास बैठ गया। बढ़ाने वाला वो है। हालेलुया। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें केवल उसके साथ आना पड़ता है और उसके हाथों में जो है ना वो सौंप देना पड़ता है। आपको पता है वही खुदा वो लेगा 5 रोटी और 2 मछलियां और 5000 से भी ज्यादा लोग खा सकते हैं। और वचन कहता है 12 टोकरियां बच गई। आमीन। कितनी टोकरियां बच गई? 12 टोकरियां बच गई। हालेलुया। मुझे भी नहीं पता मैंने कितने मैसेज आज तक दिए हैं, मैं गिनता नहीं और गिनूंगा भी नहीं। आपको पता है हर दिन मेरी मीटिंग है, हर दिन, एक दिन भी गैप नहीं मेरा, रोज इधर उधर भटक रहा हूं। आपको पता है, पर फिर भी खुदा हर रोज नया देता है। हर रोज क्या देता है? नया देता है। मैं कभी भी ना कल का हॉटपॉट में रखकर दूसरों को नहीं खिलाता। मेरे पास रेडी मटेरियल कुछ नहीं होता। अगर आपने मेरी डायरी चेक की, इस डायरी को अगर आपने चेक किया ना तो आज तक ही वहां पर लिखा है, जो आज का संदेश है ना वही तक है। अभी कल परसों मुझे बिहार जाना है मीटिंग के लिए, कन्वेंशन है वहां पर।
अभी तक मुझे नहीं पता वहां खुदा क्या बोलने वाला है। जब बैठूंगा उसके साथ मुझे विश्वास है जो मेरे पास है उसके पास लेकर आऊंगा, खुदा उसको बरकत देगा और आशीषित करेगा। हालेलुया। वो देता है। आमीन। हमें अपने ज्ञान की भी जरूरत नहीं, हमें समझ की भी जरूरत नहीं, अपनी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, उसकी सामर्थ काफी है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। यीशु कहता है तुम्हारे पास जो है ना मेरे पास लेकर आओ। आमीन। और जब चेलों ने 5 रोटियां और 2 मछलियां उसके हाथों में दे दी ना, वचन कहता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस पर आशीष मांगी। बोलो क्या मांगी? उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? फिर चेलों के हाथ में दे दिया। क्या लिखा है? फिर चेलों के हाथ में प्रभु लेगा और फिर तुम्हारे हाथों में देगा, और जब देगा ना वो बरकतों से भरकर देगा, आशीषों से भरकर देगा, सामर्थ से भरकर देगा। और वचन कहती फिर उन्होंने बांटना शुरू किया तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। 5000 से ज्यादा पब्लिक खाकर तृप्त हो गई और वचन में लिखा है 12 टोकरियां बच गई। आमीन। हालेलुया। तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना लोगों को बाहर भेजने की, हम ही खिला पाएंगे। आमीन। प्रभु चाहता है आज की कलीसिया भविष्यवक्ताओं को जन्म देने वाली कलीसिया बने। आमीन। उपदेशकों को तैयार करने वाली कलीसिया बने। मैं आपको बताऊं ये नहीं हो रहा ना इसलिए लूट चालू है। सेवा के नाम से लोगों को नोचा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, खाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। मैं सच बोलता हूं सेवा नहीं रही, केवल व्यापार शुरू है। बोलो क्या शुरू है? क्योंकि कलीसिया में भेड़ों का पेट नहीं भर रहा, इसलिए भेड़ें इधर उधर जाती है। तो भेड़ों को क्या पता कि कौन चरवाहा है और कौन भेड़िया है। भेड़ें तो बेचारी बस जिसने चरवाहे का रूप ले लिया है ना, भेड़िया भी होगा तो उसके सामने जाकर भेड़ें खड़ी हो जाती है। उनको लगता है यहां से कुछ मिलेगा नहीं, वो तुझे ही खाएगा। वही तो चल रहा है आज सेवा में, नोच नोच के खाया जा रहा है, अपने जेबों को भरा जा रहा है, अपने घर बनवाए जा रहे हैं, अपनी गाड़ियां खरीद ली जा रही है। आपको पता है राजा महाराजा से बढ़कर उनकी लाइफस्टाइल है, आपको पता है। और खुद को कहते हैं प्रोफेट। ध्यान देकर सुने, खुद को क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता, प्रोफेट। ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि भविष्यवक्ता जो है ना चर्च में तैयार नहीं हो रहे। जब कलीसिया भविष्यवक्ताओं को जन्म देने लग जाएगी ना, आपको कोई नोच नहीं पाएगा, कोई खा नहीं पाएगा, कोई लूट नहीं पाएगा। कलीसिया खुद के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगी। आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय निकाले। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और वचन 25 से लेकर आगे पढ़ना। इफिसियों उसका 5 अध्याय और वचन 25 से लेकर आगे। हे पतियों, ध्यान देकर सुने इस वचन को। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। हाँ? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ? अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ? कि उसको वचन के द्वारा, कि कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? कलीसिया को। किसके द्वारा शुद्ध और पवित्र बनाए? वचन के स्नान से। हालेलुया। कलीसिया कैसे तैयार होगी पता है आपको? चिन्ह चमत्कारों से नहीं। किससे? वचन के स्नान से। हालेलुया। ये वचन की सेवा बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए प्रभु चाहता है कलीसिया की उन्नति के लिए 5 सेवा है। बोलो कितनी सेवा है? प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक, शिक्षक और सुसमाचार प्रचारक। हालेलुया। ये चाहिए। कहाँ चाहिए? कलीसिया। तब कलीसिया की उन्नति होती है और कलीसिया तैयार होती है। पर आज ये सेवाएं दिखती नहीं और इसलिए कलीसिया की उन्नति होती नहीं। आपको पता है परमेश्वर चाहता है कलीसिया भविष्यवक्ताओं को जन्म देने वाली बने। आमीन। और वचन में लिखा है तब उस वचन को अभी जो पढ़ा ब्रदर, जो वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र, हाँ उसे पढ़े कि उसको वचन के द्वारा, हाँ? जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी, हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए। कैसी कलीसिया बनाना चाहता है परमेश्वर? तेजस्वी। हालेलुया। तेजस्वी का मतलब क्या होता है? जिसका उजियाला दूर से दिखाई दे। हालेलुया। कहां से दिखाई दे? दूर से। उसे क्या कहेंगे? तेजस्वी कलीसिया। बोलो क्या कहेंगे? मेरा गांव यहां से 350 किलोमीटर दूर है। 350 से 400 किलोमीटर। कितना? कम से कम 400 किलोमीटर। फिर भी मुझे वहां से यहां बुलाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? मैं खुद को तेजस्वी नहीं मानता, उस कलीसिया को मानता हूं। हालेलुया। जहां मेरा जन्म हुआ। बोलो जहां मेरा क्या हुआ? जब तो 400 किलोमीटर उजियाला दिखाई दिया ना शांतराज पास्टर को, ब्रदर को, तो वहां से उन्होंने कॉल किया ना मुझे
अरे हाँ या नहीं? आज मैं भारतवर्ष में इधर उधर घूम रहा हूँ, मेरी मीटिंग है इधर उधर। अभी मैं जैसे बिहार है, जैसे उड़ीसा में जाने वाला हूँ, उसके बाद भोपाल में मीटिंग चालू है अलग अलग जगहों पर। इसका मतलब क्या होता है? इतने राज्यों में ये लोग क्या देखते हैं? ये उजियाले को देखते हैं। बोलो किसको देखते हैं? आपको पता है अगर आपकी कलीसिया तेजस्वी कलीसिया हो जाती है ना, तो दूर से लोगों को नजर आएगा, आमेन, कि इसमें कुछ है, हालेलुया, इसमें भविष्यवक्ता है, इसमें कोई नबी है, इसमें उपदेशक है, इसमें प्रचारक है, आमेन। दूर से नजर आना चाहिए। खुदा चाहता है हर कलीसिया को तेजस्वी बनाना, आमेन। बस परमेश्वर की इच्छा है कि हम तेजस्वी कलीसिया बने, हालेलुया। हमारा उजाला फैले, बोला हमारा उजाला फैले, अंधकार में जो बैठे हैं ना उनको हमारा उजाला दिखाई दे, ये परमेश्वर की इच्छा है। और ये चीजें ना बाहर से लोगों को बुलाने से नहीं होने वाली, हमसे लोग उठ खड़े होने चाहिए, हालेलुया। कलीसियाओं में से भविष्यवक्ता खड़े होने चाहिए, कलीसियाओं में से परमेश्वर के नबी खड़े होने चाहिए। और तब होगा जब कलीसिया अपने जरूरतों के लिए नहीं, खुदा के कामों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देगी, आमेन। जैसे हन्ना ने अपने लिए नहीं मांगा, उसने मांगा खुदा के लिए, हे प्रभु जो पुत्र तू देगा उसे ताउम्र में तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। परमेश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि खुदा ने सोचा अरे यार ये तो घाटे का सौदा नहीं है, अगर इसको पुत्र दे दिया ना फायदा अपना ही होने वाला है, हालेलुया। फायदा किसका होने वाला है? अपना ही होने वाला है, कि एक भविष्यवक्ता बढ़ जाएगा। तो ये परमेश्वर का फायदा था। तुरंत परमेश्वर ने आमेन में उत्तर दे दिया, और वचन कहता है एलियू से कहता है अगले साल जब तू आएगी ना तेरे हाथों में एक पुत्र होगा, क्योंकि यहोवा ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, आमेन। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर कलीसिया प्रभु के कामों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देगी ना, भविष्यवक्ताओं को जन्म देना भी शुरू कर देगी, प्रभु के कामों को करना भी शुरू कर देगी, और कलीसिया तेजस्वी कलीसिया बन जाएगी, हालेलुया, जो बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनेगी, आमेन। चाहते हो खुदा हमें तेजस्वी कलीसिया बनाए? सच में इसीलिए हम चुने गए हैं, हालेलुया, इसीलिए हम चुने गए हैं। अपने आप को साधारण न समझे। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, आज हरी वाली भिंडी नहीं मिलेगी, आज हरी वाली भिंडी नहीं मिलेगी। आज जो ना सच्ची है, जो हमारे लिए सच में अच्छी है, वही भिंडी खुदा देगा, हालेलुया। हाँ, मैं मनोरंजन करने के लिए नहीं, आपका टाइम पास करने के लिए नहीं, और आप मुझे वापस बुलाए इसके लिए नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि खुदा ने मुझे यहाँ पर भेजा है, आमीन। बस उसका काम करके जाना है, बस लोगों को सच्चाई बता के जाना है। अभी आपको पता है उसके बाद जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। बोलो किसकी बढ़ेगी? मेरा काम तो यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपका काम शुरू होने वाला है। हाँ, वचन में लिखा है, आपको पता है, किसी को 5,000 दिए, किसी को 2,000 दिए, और किसी को 1,000 दिया। पर बाइबल में ऐसा लिखा है, जब मालिक वापस आए तो क्या किया? हिसाब लिया। जिसको ज्यादा मिले उससे ज्यादा हिसाब, जिसको कम मिले उससे कम, जिसको और कम थे उससे भी चाहा तू भी कुछ दे, हालेलुया। आज क्या है पता है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, सारा वचन सबको नहीं समझ में आया। किसी को 5,000 मिले, किसी को कितना मिला? 2 मिले, किसी को खाली तो कोई जाएगा नहीं, थोड़ा तो लेकर, नींद में भी सुनेंगे ना, थोड़ा लेकर जाओगे। कैसे? नींद में भी सुनेंगे ना। मैं 2 साल पहले मेरे ख्याल से पुणे में था, एक मीटिंग के लिए गया था, गुड फ्राइडे की मीटिंग थी, बड़ा चर्च था, 4 घंटे मीटिंग चली ना, धूप के दिन थे, 4 घंटे मीटिंग चली, पर अद्भुत परमेश्वर की आत्मा ने चलाया। उसके बाद क्या हुआ, मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे एक बहन मिली, और वो मुझे इतनी खुश थी ना, मिली, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। वो बोली मेरी एक गवाही है। बोलो क्या? तुम्हारी गवाही क्या है? तो वो बोली कि सर पहली बार मैं चर्च में नहीं सोई। गवाही क्या दी? सर इतने सालों के बाद पहली बार मैं चर्च में नहीं सोई। इसका मतलब क्या होता है? ये हर रोगा क्या करती थी? हर रोज क्या करती थी? सोती थी। मैं तो उस गवाही को सुनकर डर गया। मैं उस गवाही को, भाई कलीसिया लोगों को सुलाने वाली नहीं, लोगों को जगाने वाली हो, हालेलुया। अगर लोग सो गए ना तो समझ लेना भाई तुम्हारी सेवा भी सो गई है, हालेलुया। सच में हमारी सेवा लोगों को सुलाने वाली नहीं, लोगों को जगाने वाली। इसलिए मैं कहता हूं ना, नींद में भी सुनोगे ना 1000 तो लेकर ही जाओगे। कितना? कम से कम 1000। बाकी 5 और 2 वाले अलग है, पर जो ऐसे भी सुनेंगे ना, ऐसा नहीं कहेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं भाई, तू ना सुनते सुनते ना नींद में भी 1000 लेकर ही जाने वाला है,
हालेलुया। और अगर 1000 भी लेकर गया ना, खुदा हिसाब मांगेगा। बोलो खुदा हिसाब मांगेगा। विश्वास करें, जितना सुना है उस पर चलने का प्रयास करो। आमेन। क्योंकि इन सारी चीजों का हिसाब देना जरूरी। अभी ये पोस्टर दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है? हाँ या नहीं? हाँ, तो ये नाम बदलेगा। ये नाम क्या होगा? इस पिक्चर के नाम के नीचे ना बहुत सारे नाम आने वाले दिनों में आएंगे। उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क कब पड़ेगा? जो भी आए उसका सुनो और मानो। आमेन। नाम बदलते रहेंगे, वचन वही रहेगा। आपको क्या करना है? सुनना और मानना है। वरना केवल अगर सुनते रहोगे ना, तो हम उस सेवक के समान है जिसको 1000 मिला, उसने मिट्टी को खोदा और गाड़ दिया। उसने कुछ किया नहीं, उसकी ओर वापस देखा नहीं। बहुत सारे लोग ना अपने मन में वचनों को गाड़ देते हैं। बोलो वचनों को क्या कर देते हैं? गाड़ देते। उसको बाद में निकलते नहीं, सोचते भी नहीं उस वचन के बारे में मैंने क्या सुना था ना। भूल जाते यहीं पर, बाहर निकले ना बस भूल जाएंगे। अभी मुझे ट्रेन पकड़नी है, उस भूल गए वचन क्या सुना था। ध्यान देकर सुनो, गाड़ना नहीं वचन को। क्या करना नहीं? वरना हिसाब होगा। ध्यान देकर सुनो, उसको बढ़ाना है। बोलो उसे क्या करना है? मैं कहता हूं ना, रात भर जब आप घर जाओ ना, खाना खा के ना, मैं कहता हूं मनन करो वचन का, क्या सुना था मैंने। हालेलुया। खुदा बढ़ाएगा उसे। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। हमसे ज्यादा अच्छी तो भैंसे होती है। बोलो कौन होती है? भैंसे। इतना गबर खाती है, पर आपको पता है जब शाम के वक्त बैठती है ना, तो निकाल कर चबाती है। क्या करती है? चबाती है। उसको और बारीक करती है और बहुत इत्मीनान से खाती है। और उसको पता है वो पहले बहुत खा चुकी है, पर उसको बाद में निकाल कर ना और उसे चबाती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके ही द्वारा मेरा फायदा होने वाला। यहाँ पर 1 घंटे में जितना चबर खाना है ना खा लो, पर जब घर जाओगे ना उससे सीखो। किससे? भैंस से। क्या है? बेड पर लेटे ना उसको चबाना शुरू करो। हालेलुया। कि मैंने क्या सुना था, मैंने क्या खाया था। मैं विश्वास करता हूँ वो वचन आपके हृदय में, आपके जीवन में काम करने लग जाएगा। आमेन। बोले यीशु मसीह की। समझ में आया कुछ? हाँ, ये प्रभु का काम है। विश्वास करें। अंत के दिनों में समय निकल गया कि हम टाइम पास करें, हम एक दूसरे का मनोरंजन करें। आप मेरे लिए ताली बजाओ, हम आपके लिए ताली बजाए, तुम हाथ उठाओ, तुम पैर उठाओ, कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम कुछ मत करो, वचन को मानो। वचन को क्या करो? मानो। मेरा क्या फायदा है भाई? सच बोलता हूं मैं इसलिए आया हूं कि तुम वचनों को मानो। आमेन। हाँ, बाद में मत बुलाना मुझे, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे बुलाना चाहते नहीं, फिर भी अपनी तारीख खाली नहीं रहती। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता है ना इसकी जरूरत जाए वहां भेज देता है परमेश्वर। आमेन। एक भी डेट खाली नहीं रहती। ये परमेश्वर का फजल है। हालेलुया। क्योंकि इस गधे को खुदा चला रहा है, क्योंकि यीशु मसीह उस गधे पर बैठा है। आमेन। जहां जहां यीशु जाएगा गधा वही जाएगा। हालेलुया। गधे की औकात केवल यीशु मसीह की वजह से है। बोलो किसकी वजह से है? अगर यीशु उतर गया ना गधे से, तो गधा फिर क्या हो जाएगा? गधा। जब तक यीशु उस पर बैठा था ना, लोग वस्त्र डालते थे, मुझ पर भी डाले। क्या डालते थे? नए नए वस्त्र डालते थे। किसके पैरों के नीचे? गधे के ना। तो इस गधे को भी आज आपने वस्त्र दिया ना। गधे को ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरे लिए है, नहीं गधे तुझ पर कौन बैठा है? यीशु। हालेलुया। ये अगर परमेश्वर के सेवकों ने समझ लिया ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही गलती नहीं करेगा। वही गलती नहीं करेगा। भाई कितना अच्छा प्रचार कर लेते हो, कितने चमत्कार होते, हमसे कुछ नहीं होता, सारी चीजें वही कर लेता है। बस वो ऊपर बैठा है, लोगों को नजर नहीं आता। लोगों को कौन दिखता है? गधा। बोलो लोगों को कौन दिखता है? आपको पता है वो गधा जिस पर यीशु बैठा था, उसका दूसरे दिन क्या हुआ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। दूसरे दिन क्या हुआ? यरूशलेम में यीशु आ गया, यीशु उतर कर निकल गया। दूसरा दिन आया, अभी वही गधा जिस पर कौन बैठा था? यीशु। वो घूमने निकला। बोलो क्या करने निकला? घूमने निकला यरूशलेम में। और जैसे घूमने निकला ना, तो यरदन के पार आया, और यरदन के करीब आया तो कुछ बहनें जो थी ना, कपड़े धो रही थी। बोलो बहनें क्या कर रही थी? और कपड़े धोकर उन्होंने ना वहां पर जो जैसे रेती होती है ना, रेती पर सूखने के लिए कपड़े डाले थे। तो ये गधा चलते चलते यरदन के पास आया और उसने देखा कपड़ों को। क्या देखा? धुए हुए कपड़ों को। तो उसको याद आया कल का सीन, कि कल लोग मेरे पैरों के नीचे क्या डाल रहे थे? कपड़े। तो गधे को लगा यार ये कपड़े किसके लिए है?
मेरे लिए है ना, कल भी मैंने मेरे लिए डाले थे, आज भी इन लोगों ने मेरे लिए कपड़े बिछा करके। तो गधा खुश हो गया। तो गधे ने क्या किया, वो धोए हुए कपड़े जो थे ना उस पर गधा चलने लगा, गधा उस पर चलने लगा। एक बहन ने देखा कि ये गधा किस पर चल रहा है, धोए हुए। वो आपको पता है बैट होती है ना कपड़े धोने की, बहन के हाथ में थी और लेकर आई। गधे को पता ही नहीं क्या कार्यक्रम है, गधा चल रहा है धोए हुए कपड़ों पर। जैसे वो लेकर आए पीछे से जोर से दिया, गधा चिल्लाते चिल्लाते दूर भाग गया और पीछे मुड़कर देखता है, क्या पागल लोग हैं, कल मैं चल भी नहीं रहा था फिर भी जबरदस्ती चला रहे थे अपने कपड़ों पर, और आज मैं खुद चल रहा हूं तो मुझे मारते हैं। अरे गधे, कल तुझ पर कौन बैठा था, आज यीशु नहीं। जब तक यीशु बैठा है ना तुझे कोई मार नहीं सकता, और यीशु उतर गया ना तो केवल मार ही खाएगा। यीशु उतर गया तो तू केवल क्या खाएगा, मार ही खाएगा। तो मेरे प्रभु को बिठा के रखो, आमेन। वो तुम्हें मार खाने देगा नहीं, विश्वास करें, हालेलुया। बस इस गधे के लिए भी प्रार्थना करना कि सदैव इस गधे पर मेरा प्रभु बैठा रहे और जहां लेकर जाए उसकी महिमा होने पाए, आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस कलीसिया से सारे लोगों से, आप अलग अलग कलीसियाओं में से मुझे बताएं, हम सभी से खुदा ने बात की। हम 12 लोगों से तो ज्यादा ही है, समझ में आ रहा है। 12 लोगों ने जगत को हिला डाला, कम से कम मुंबई को तो हिला, हालेलुया। अगर प्रार्थना करोगे तो सब कुछ संभव है, खुदा सब कुछ कर सकता है, आमेन। जब कलीसिया खुदा के कामों के लिए प्रार्थना करेगी, भविष्यवक्ताओं को और उपदेशकों को, नबियों को जन्म देगी, आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें, कीबोर्ड पर हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की। सच पिता, हम आपकी इच्छा है कि अब केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं प्रभु, हम आपके लिए कुछ मांगे, आपकी सेवा के लिए मांगे। हम खुद को आपके लिए तैयार करें प्रभु जी, क्योंकि आप चाहते हो कलीसिया भविष्यवक्ताओं को बुलाने वाली नहीं, कलीसिया उन्हें जन्म देने वाली बने। यह आपकी इच्छा है। थैंक यू जीसस। इस समय एक छोटा सा कोरस हम लेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। थैंक यू जीसस। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बातें हैं, चाहे जो भी हालात हैं, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है, क्या बता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या बता था
को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हाँ प्रभु जी, आज आपने हमें अवसर दिया कि कुछ पल आपके साथ हम गुजारे पिता, आपके साथ हम बैठे, आपकी आराधना करें, आपकी बातों को सुने प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये वही आवाज है जिस आवाज को सुनकर 4 दिन से मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया था। ये वही आवाज है जिस आवाज को सुनकर जायल की बेटी जिंदा हो गई थी। ये वही आवाज है पिता जिस आवाज को सुनकर भूत भागते थे। ये वही आवाज है जो लोगों को चंगा करती थी। उसी आवाज को आज हमने सुना। ये वही आवाज है जिस आवाज ने पतरस को बुलाया। ये वही आवाज है जिस आवाज ने याकूब और यूहन्ना को तैयार किया। ये वही आवाज है जिस आवाज ने एक चोर का उद्धार किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज उसी आवाज को हमने सुना है और केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले हम बने, उस पर भरोसा रखकर चलने वाले हम बने, तभी जाकर ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा। धन्यवाद जिस बीज को आज बोया गया है 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल मिला है, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा चला हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य